बहुत जबरदस्त किस्म की उन्होंने एड्रेस किया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, क्या जबरदस्त। कहेंगे? मैं समझता हूँ पिछला साल और ये 2023 जो है, 2022 और 2023 ये भारत का साल था, इसमें कोई शक नहीं है। इसका क्रेडिट जो जाता है वो डेफिनेटली मोदी साहब को जाता है और उनकी टीम को जाता है, इसमें कोई शक नहीं। पॉलिटिकल कन्वीनियंस, सो वो जैसे क्या कहते हैं, एक तीर से दो शिकार खेलना। सो दे वर वेरी स्मार्ट इन दिस। पाकिस्तान को राइट ऑफ रिप्लाई भी नहीं मिला। पाकिस्तान को राइट ऑफ रिप्लाई नहीं मिला तो फिर तो और बेइज्जती हो गई। दुनिया की डार्लिंग इंडिया बुली कर रहा है मगरिब के पुराने इत्तेहादी को, कनाडा को। वो कह रहा है कि दफा हो कनाडा। तो डॉक्टर जयशंकर नमस्कार दोस्तों, अगर ये सिचुएशन को मतलब इंडिया और कनाडा वाली सिचुएशन को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको मज़ा आएगा। मज़ा इसीलिए आएगा, वो राहुल गांधी वाला मज़ा नहीं, मज़ा आएगा वो वाला मज़ा नहीं, मज़ा आएगा कि एक वेस्टर्न कंट्रीज़ जिसकी रेपुटेशन ठीक ठाक है, अच्छी है, और G7 का वो मेंबर है, ये सारी सिचुएशन उसकी फेवर में जाती है। अमेरिका, यूके, फ्रांस जैसा कंट्रीज उसको सपोर्ट करता है और किसी भी चीज़ में वो किसी से अलग नहीं रहते। और हाँ, उनके पास ये प्रिविलेजेस भी है कि दुनिया में हर जगह पर वो कमेंट करते हैं। लेकिन अब दिक्कत ये है कि इंडिया इतना दूर बैठ कर कनाडा को मतलब पोक कर रहा है, उंगली कर रहा है, और कनाडा के प्रधानमंत्री या फिर कैनेडियन गवर्नमेंट कुछ कर भी नहीं पा रही है, क्योंकि इंडिया जो है, जैसे यहाँ पर कहा गया है, इंडिया जो है वो दुनिया की डार्लिंग बना हुआ है, खास करके वेस्ट वर्ल्ड की। अब पूरा का पूरा वेस्ट चाहता है कि चाइना को दबाने के लिए इंडिया हमें ज़रूरी है। इसीलिए मान देखिए, ये जो पिछले दिनों G20 के बाद जो कॉरिडोर की यहाँ पर नींव रखी गई, इंडिया, उसके बाद मिडल ईस्ट और उसके बाद यूरोप, उसमें अमेरिका कहीं नहीं आता भाई। डायरेक्टली अमेरिका कहीं इन्वॉल्व नहीं होता। इस ट्रांसपोर्टेशन वाले रूट में अमेरिका को रद्दी भर भी बेनिफिट नहीं होने वाला, लेकिन वो इसीलिए चाहता है कि जो चाइना का BRI है ना, उसकी कंपटीशन में ये केस रखा जाए। इसीलिए यहाँ पर अमेरिका जब उसको लगता है कि इंडिया से हमें बेनिफिट लेना है तो हर किसी चीज़ में इंडिया को सपोर्ट करेगा। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो डार्लिंग बना हुआ है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। डॉक्टर जयशंकर से हम स्टार्ट करते हैं। सर, बहुत जबरदस्त किस्म की उन्होंने एड्रेस किया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ आज क्लोजिंग थी और उन्होंने स्पीच दी और उन्होंने सम अप किया ओरिजिनली अपनी पूरी साल की जो एक्टिविटीज हैं, अपनी अचीवमेंट्स हैं, उन्होंने उसको डिस्कस किया है। और यही मैं समझता हूँ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो है, यही एक ऑब्जेक्टिव होता है। डॉक्टर जयशंकर ने आज की पॉलिटिकल जो कन्वीनियंस है वो डिटरमिन नहीं करना चाहिए कि दहशतगर्दी का रिस्पांस या दहशतगर्द ग्रुपों का रिस्पांस कैसा होगा। Political convenience, it means basically, in fact he was saying कि चाइना जो है it keeps supporting Pakistan time and again, ठीक है जनाब, when it comes to all the groups which are related to Kashmir, jihad in Kashmir, और Canada जो है that is supporting the Khalistani elements in Canada. This is what in fact he's saying. So he didn't name anyone, but he said this very conveniently कि पायन ये जो पॉलिटिकल कन्वीनियंस है, यू नो, दिस इज अ डिप्लोमेटिक लैंग्वेज बेसिकली। सो वो जैसे क्या कहते हैं, एक तीर से दो शिकार खेलना। सो दे वर वेरी स्मार्ट इन दिस। सो अब देखना ये है कि सुनने में आया कि पाकिस्तान को राइट ऑफ रिप्लाई भी नहीं मिला। अब ये पता नहीं है क्या, आई एम नॉट मच, आई डोंट अंडरस्टैंड मच ऑफ दिस UN की कार्रवाइयाँ क्या हैं, लेकिन अगर ये पाकिस्तान को राइट ऑफ रिप्लाई नहीं मिला तो फिर तो और बेइज्जती हो गई। हिंदुस्तान बमुकाबला पाकिस्तान नहीं, मगर हिंदुस्तान बमुकाबला कनाडा। दुनिया की डार्लिंग इंडिया बुली कर रहा है मगरिब के पुराने इत्तेहादी को, कनाडा को। रुक नहीं रहा इंडिया, क्योंकि इंडिया को पता है कि कनाडा बेचारा छोटा मुल्क है बमुकाबला इंडिया। उसकी पॉपुलेशन इंडिया से छोटी है, उसकी इवन इकोनॉमी इंडिया से छोटी है। बहुत बड़ा डेमोक्रेसी का पिलर है मगरबी दुनिया में कनाडा, मजाक नहीं है। और मगर उसके साथ जो मजाक हो रहा है, इंडिया का एक हाइपर नेशनलिस्ट मस्कुलर किस्म का जो प्रेस है, वो कह रहा है कि दफा हो कनाडा, और कंपेयर कर रहा है कि ठीक है, उसामा बिन लादेन को अगर तुम लोग मार सकते हो, और वो जो ईरानी जनरल था सुलेमानी, अगर उसको तुम लोग जहाज से ऊपर से एक तीसरे मुल्क में एक चौथे बंदे को एक पांचवें मोहल्ले से मार सकते हो, हम भी कर सकते हैं। अब ये तो इंडियन मीडिया कह रहा है, मगर इंडियन मीडिया के सामने मैं हाथ ही जोड़ सकता हूँ कि वो बंदे बन जाएं। मगर इंडियन गवर्नमेंट भी ऐसे ही कुछ कर रही है, बैक ऑफ नहीं कर रही, क्योंकि उसे पता है कि उसकी जो वैल्यूएशन है मगरिब की आंखों में बहुत ज्यादा है।
पिछले हफ्ते 10 दिन से तो ये स्ट्रैटेजी चल रही है। जस्टिन ट्रूडो अपने आप को अकेला पा रहे हैं। इंडिया की ये जो हेजेमोनिक बुलिंग है जो साउथ एशिया में जो चलती आ रही है, वो तो एक तरफ, अब ये दुनिया में अब ये हाथ मारने लग गए हैं। दिस इज वेरी बैड न्यूज। और कनाडा के लिए, अमेरिका के लिए ये स्पेशली डैमिंग है, क्योंकि अगर इंडिया को नहीं रोका गया तो कल इजराइल किसी अरबी को मरवा देगा, इधर किसी फलस्तीनी को मरवा देगा, कल आपका जनाबे आली चाइना जो है किसी डिसिडेंट को मरवा देगा, किसी वीगर को मरवा देगा, किसी इधर जो चाइनीज मुसलमान जो डिसिडेंट्स हैं, किसी फालुन गॉन्ग के मेंबर को मरवा देगा जो उनके डिसिडेंट्स हैं। तो जो बड़ी बड़ी कुव्वतें हैं, इजराइल, चाइना वगैरह, हम तो किसी खाते में नहीं आते। ठीक है जनाब, कि भाई राइट ऑफ रिप्लाई भी नहीं है। और अब ये डॉक्टर जयशंकर जो बातें वहाँ पे कर रहे हैं कि पाकिस्तान को और चाइना को कह रहे हैं कि भाई सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, ये बातें पाकिस्तान के फॉरेन में प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे करके आए हैं। लेकिन देखें, दैट्स वे दे गॉट अ बिग वॉइस, दे गॉट अ ग्लोबल वॉइस। और एक बात बताऊँ, इस दफ़ा देयर वाज अ वेरी बिग चेंज व्हिच आई नोटिस्ड पर्सनली। ऑब्वियसली मैनी पाकिस्तानीज, those who are India watchers, they might have noticed, and that was that many countries in the UNGA, they did spoke about that India should be included as a permanent member in the UN security UN। ठीक है जी। और ये जो क्वेश्चन है कि अगर ये करते हैं वो, ठीक है, अगर इंडिया इफ जिसे कहते हैं ना ये करता है कि जी सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से, तो बहुत सारे ममालिक बोले हैं। अभी मैं देख रहा था कि जो इंडियन एक्सप्रेस है उसकी जो मेन हेडलाइन ही ये है, पॉलिटिकल कन्वीनियंस कैन नॉट डिटरमिन रिस्पॉन्स टू टेरर। सो ये बेसिकली ये उन्होंने कनाडा को रिस्पॉन्स दे दी और चाइना को और पाकिस्तान को उन्होंने रिस्पॉन्स दिया। मैं आई थिंक देख रहा था कि जो पोर्चुगल के प्रेसिडेंट हैं, ही वाज स्पीकिंग अबाउट क्या उसे बोलते हैं, इंडिया ब्राज़ील देयर परमानेंट मेंबर एट द यूएनएससी। और कौन सा मुल्क था वो जो जापान एंड जर्मनी एंड इंडिया के लिए बोल रहा था, ठीक है, दैट दे शुड बी हियर इन द परमानेंट मेंबर एज यूएनएससी होगा। रशिया, अमेरिका, देखें ये है बात, अमेरिका, रशिया, they were rivals but they support India at the UNSC। ठीक है जी। बरतानिया भी करेगा, फ्रांस भी करेगा। सिर्फ एक मुल्क है चाइना that can stop there, but there will be a global pressure on China for how long। ये एक हिसाब का जो है ना, वो चाइनीज अपने वो क्या कहते हैं डेथ वारंट पे साइन करेंगे if they make India UN का मेंबर परमानेंट। जो सबसे बड़ी अचीवमेंट उन्होंने बताई कि 450 मिलियन लोगों को उन्होंने भारत ने गुर्बत से ऊपर लिया है। थोड़ा सा मैं कंपैरिजन तो नहीं करना चाहता, इस चीज का अफसोस होता है, दुख होता है, मेरी मादरे मिल्लत है, वहां पे 9 करोड़ लोग गुर्बत की लाइन से नीचे जा चुके हैं, यहाँ 450 मिलियन गुर्बत से ऊपर आ चुके हैं। अफ्रीकन यूनियन को G20 की मेंबरशिप दी गई, उसके बारे में बात की उन्होंने और दर हकीकत मैं इस पे बात कर चुका हूं कि किस तरीके से वो चाइना को अपना घेरा तंग कर रहे हैं जी, क्योंकि अफ्रीका के अंदर उनके एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट थे चाइना के, और उस वहां कमी महसूस हो रही थी वेस्टर्न अमेरिका को भी, भारत को भी। फिर उस जो अफ्रीकन यूनियन की मेंबरशिप, फिर उन्होंने जो ट्रेड नया वो जो ट्रेड रूट है जिसके बारे में वो शिपिंग और कॉरिडोर जो बनाया है उसके बारे में उन्होंने बात की। बिलखसूस उन्होंने कोविड के बारे में बात की। भारत की अचीवमेंट में सबसे ज्यादा उन्होंने जो इस चीज का बात की जो मुझे बहुत पसंद थी कि भारत हैज बिकम अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर। जहां भी दुनिया में कोई खुदाई एक आती है, लोगों के ऊपर अजाब आता है, जो भी मुश्किलात आती है, किस तरीके से भारत वहां पहले अचीव जाता है। तुर्की की मिसाल उन्होंने दी, अफ्रीका की कई कंट्रीज की मिसाल दी। मैं समझता हूँ रिमार्केबल अचीवमेंट्स हैं सारी, और इसमें कोई एग्जैजुरेशन नहीं है। मैं समझता हूँ पिछला साल और ये 2023 जो है, 2022 और 2023 ये भारत का साल था, इसमें कोई शक नहीं है। इसका क्रेडिट जो जाता है वो डेफिनेटली मोदी साहब को जाता है और उनकी टीम को जाता है, इसमें कोई शक नहीं कि कनाडा का एतमाद बहाल करे। भाई दुनिया में तो इस वक्त यही समझा जा रहा है कि आप टेररिस्टों को वहां रखते हैं। आज श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दी है और वो बात बिल्कुल ठीक है। ये तामिल टाइगर के जो तामिल मूवमेंट के जितने जो टेररिस्ट थे उनको भी वहीं पनाह मिलती थी जाके। और इस वक्त दुनिया में मशहूर है कि कनाडा पॉलिटिकल असाइलम में सबसे आगे है, बगैर किसी रिसर्च किए फॉरेन लोगों को दे देता है पॉलिटिकल असाइलम। ये तो फ्रॉड हो रहा है पूरी दुनिया में। इस वक्त कनाडा जो है
उसको अपने कनाडा के हालात वैसे जाती तौर पर इकोनॉमिकली बहुत खराब हो चुके हैं। लोग कनाडा को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। पाकिस्तानी तो बेचारे कहाँ भाग कर जाएंगे, वो तो एक को कहते हैं ना, यहाँ से निकलेंगे तो वहां गिरेंगे, वो इससे भी बदतर है। लेकिन भारतीय वापस जा रहे हैं इस वक्त, जो ट्रक ड्राइवर हैं और कई कारोबारी हैं। कोविड के बाद कनाडा दोबारा अपने पांव पे खड़े नहीं हो सका, लेकिन वहां पॉलिटिकल टर्मोइल, जिस तरह इकोनॉमिकल टर्मोइल आ चुकी है, इसी तरह पॉलिटिकल हालात सख्त खराब हैं। अगला प्राइम मिनिस्टर आएगा, उसको दुनिया के अंदर अपने कनाडा की गुडविल दोबारा बहाल करनी होगी। इस वक्त उनके हालात बहुत खराब हो चुके हैं, अब दुनिया आइसोलेशन में जा चुके हैं। कोशिश की उन्होंने अमेरिका बरतानिया को साथ लेने की, अपने I5 कंट्रीज को साथ लेने की, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। आज उनका केस जो स्पीकर के रिजाइन के बाद एंथनी रोका, उसका नाम है, मजीद कमजोर हो चुका है। अब उनको मेरे ख्याल में जस्टिन ट्रूडो साहब तो फारिग हैं,